क्या आपने कभी सोचा है, क्या ज्योतिष सच में सब कुछ बता सकता है? क्या ग्रहों की चाल सचमुच भविष्य को पूरी तरह प्रकट कर सकती है? हिंदू परंपराओं में एक रोचक लोक कथा मिलती है, जो इस सवाल को उठाती है। ये कहानी जुड़ी है भगवान सुब्रमण्य से, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, और ज्योतिष शास्त्र से। सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। ये कहानी पारंपरिक लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं का हिस्सा है। ये प्रमुख पुराणों में सीधे रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन इस कहानी के पीछे का संदेश बेहद दिलचस्प है। इस पारंपरिक कथा के अनुसार भगवान सुब्रमण्य, जिन्हें ज्ञान और दिव्य बुद्धि का देवता माना जाता है, एक समय ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन करने लगे। गहन निरीक्षण और दिव्य ज्ञान के माध्यम से उन्होंने समझा कि आकाशीय पिंड पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। ये माना जाता था कि ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करके भाग्य के पैटर्न को समझा जा सकता है और भविष्य की घटनाओं का अनुमान भी लगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान की शक्ति दिखाने के लिए सुब्रमण्य ने एक अद्भुत भविष्यवाणी की। उन्होंने घोषणा की कि स्वयं भगवान शिव 12 वर्षों के एक कठिन काल से गुजरेंगे। इस अवधि में शिव संसार में भटकेंगे, तपस्या करेंगे और गहन आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरेंगे। देवता ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। महादेव, जो स्वयं सर्वोच्च योगी हैं, उनके भाग्य की भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? समय बीता और अंततः घटनाएं ठीक वैसी ही घटित होने लगीं जैसी भविष्यवाणी की गई थीं। कुछ परंपराओं में इस समय को शिव के कापाली रूप से जोड़ा जाता है। उस कथा में शिव ब्रह्मांड में एक खोपड़ी धारण करने वाले सन्यासी के रूप में भटकते हैं। वे ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के बाद उसी खोपड़ी को अपने भिक्षा पात्र के रूप में धारण करते हैं। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी ये लीला भी ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणी की गई थी, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट किया। शिव ने कहा कि ज्योतिष कभी भी घटनाओं की पूर्ण निश्चितता से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ज्योतिष केवल संकेत दे सकता है, ये संभावनाएं बता सकता है, ये कर्म के पैटर्न दिखा सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति इससे भी महान है। दिव्य इच्छा और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, और इन्हें ग्रहों या तारों की गणना से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसी कारण कई परंपराएं कहती हैं कि ज्योतिष केवल भाग्य का एक हिस्सा प्रकट करता है, पूरा भविष्य नहीं। इसीलिए महान ज्योतिषी भी अक्सर कहते हैं, ज्योतिष हमें मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन ये बुद्धि, प्रयास और ईश्वरीय कृपा का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि अंततः सितारे भी महादेव की इच्छा से ही चलते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव 12 वर्षों तक ब्रह्मा की खोपड़ी लेकर क्यों भटकते रहे? हमारी अगली वीडियो में हम उस पावन कथा को जानेंगे। यह है शिव के भिक्षाटन रूप की कहानी। बने रहिए हमारे साथ।